वो मुझसे पूछ रहा है कि तेरा हाल है क्या। वो मुझसे पूछ रहा है कि तेरा हाल है क्या। बताओ, इन दिनों ये भी कोई सवाल है क्या। क्या कहने हैं, वाह वाह। कि जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, मैं खूब जानता हूं कि ऐसे नहीं हो तुम। उर्दू शायरी का 56वां शंकरशाद मुशायरा शनिवार को बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया, जिसमें उर्दू साहित्य के कुछ सबसे प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया। हो जाती हैं आस्थानों की और बंद रहते हैं जो अल्फाज किताबों में सदा। नई दिल्ली के सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण शख्सियतों शंकरलाल और लाला मुरलीधर की याद में हर साल आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम बारखम्बा रोड के मॉडर्न स्कूल में आयोजित किया गया। कवि इकबाल अशहर की ओर से आयोजित इस शाम में जावेद अख्तर और वसीम बरेलवी जैसी मशहूर शख्सियतों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत शंकरलाल और लाला मुरलीधर के कलामों के भावपूर्ण पाठ से हुई। खाओ झूठी कसमें खाती अच्छी लगती है। देर तक साथ क्यों नहीं रहते। मुशायरे के बाद बोलते हुए मशहूर शायर वसीम बरेलवी ने कार्यक्रम की विरासत और आज की दुनिया में उर्दू शायरी की प्रासंगिकता के बारे में बात की। ये लोग तुम्हारी सपने डर कर आए हैं, अरे तुमको जिंदा क्या रखेंगे जो खुद मर कर आए। ये मुशायरा हिंदुस्तान का तारीखी मुशायरा है। इतने तवील अरसे से, इतने लंबे अरसे से निरंतरता के साथ ये मुशायरा हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी हिस्ट्री यहाँ तक है, ऐसी हिस्ट्री किसी मुशायरे की नहीं है कि इसका एक हिस्सा जो था एक ज़माने में लायलपुर में होता था और दूसरा मुशायरा जो था वो दिल्ली में होता था। ये डीसीएम के जो बानी थे, जो चलाने वाले थे, उनके यहाँ क्योंकि ख़ानदान में शंकर और शाद नाम के शोहरा पैदा हुए थे, उनकी शायरी से दिलचस्पी थी, तो उन्होंने अदबी बुनियादों के ऊपर इस मुशायरे की बुनियाद रखी और वो बुनियाद जो थी वो लायलपुर में और दिल्ली के अंदर उन मुशायरों के ज़रिए वो चलाते रहे। मुशायरे में दिल को छू लेने वाला पल तब देखने को मिला जब जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने मशहूर शायर लेखक जावेद अख्तर का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। उर्दू शायरी की मौजूदा हालत पर रोशनी डालते हुए जावेद अख्तर ने वक्त के साथ इसके सफर और लचीलेपन के बारे में बात की, जो आज भी शायरी को जिंदा रखे हुए है। उर्दू को सरकारों की तवज्जो हमेशा बहुत कम मिली है। ये जो मुग़ल बादशाह थे, ये थोड़ी, ये तो आखिर में बहादुर शाह जफ़र शायरवार हो गया था। बाकी मुग़ल बादशाहों को तो शायद मालूम भी नहीं हुआ उर्दू कोई ज़बान है। ये तो आम इंसान की ज़बान है, उसको इतने पेट्रनेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको लगता है कि मजहब या फिर सरहदों के बीच में उर्दू को रखना जायज़ होगा? ज़बान मज़हबों की नहीं होती, इलाकों की होती है। दिल ये कहता है अगर आप हमारे होते अब भी प्यारे हैं मगर और इस कार्यक्रम में अजहर इकबाल, नुमान शौक, डॉक्टर गौहर रजा सहित तमाम दूसरे शायरों ने शिरकत की। रौनक तमाम आपकी जिंदा दिली से है, एक दूसरे के सदियों सीखेगा भी जान लुटाना मेरी जान, तब मुकाबिल मेरे आएगा जमाना मेरी जान। क्या कहने। जो बात कहते रहते हैं सब, तुम वो बात फिर इतनी अंधेरी थी न कभी पहली रात। ये बहुत ही शानदार ट्रेडिशन है दिल्ली दबिस्तान दिल्ली दिल्ली लिटरेरी स्कूल का, जो शंकर शाद के उन्वान से यहाँ पिछले 56 सालों से मुनक़िद हो रहा है। और हमेशा एक शानदार एक्सपीरियंस होता है दिल्ली में पढ़ना। दिल्ली की शानदार ऑडियंस जो बहुत ही प्रोत्साहित करती है, बहुत मोटिवेट करती है कि आपको शायरी ज़िंदा रहने वाली है। एक जन कटे का आज ये ऐलान आम है, नेता है हम, हमारा तो कुर्बानी काम है। नेता का दावा सुन के मैं ये सोचने लगा, इस मौके पर अलग अलग क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां भी उपस्थित रहीं, कुर्बानी जन कटेगी तो यारो हराम है। जिनमें और कांग्रेस इतनी सांसद दौलत राजीव देगा शुक्ला और सिकंदर, पूर्व मुख्य उनके चुनाव लिए आयुक्त अजीब बन एसवाई जाती। कुरैशी भी शामिल रहे। दस्तखत तो तुम्हें भी आते हैं, अब्बा तुम भी वजीर बन जाते। नहीं, ये मुशायरा 56 साल से लगातार हो रहा है और ये
जो भरतराम फैमिली ने शुरू किया था, जो लायलपुर थे, पाकिस्तान से आए थे, टेक्सटाइल वो मिल ओनर थे वहाँ, और यहाँ इन लोगों ने इस परंपरा को शुरू किया। और इसमें जो बहुत ही उम्दा शायर हैं, बहुत वो सारे आते हैं यहाँ पे, और ये एक बड़ा ऐतिहासिक मुशायरा यहाँ होता है जिसमें नामी गिरामी शायर यहाँ आते हैं। तो हर साल मैं आता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है पिछले 3 साल से। इस साल के मुशायरे का मुख्य आकर्षण शंकर शाद शायरी प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा थी। इस पहल का मकसद उर्दू शायरी में युवा आवाजों को आगे बढ़ाना है। पहली बार 1954 में आयोजित ये सालाना मुशायरा देश के शायरों के लिए बेहतरीन मंच है। हाल के वर्षों में इसने भू राजनीतिक चुनौतियों को पार करते हुए पाकिस्तान और इससे परे के शायरों का स्वागत किया है, जिससे उर्दू साहित्य की विरासत और भी समृद्ध हुई है। तू अकेला है, बंद है कमरा, तू अकेला है, बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे,